60 की उम्र के बाद सही खान पान ही है असली दवा। 60+ डाइट टिप्स। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने भावना अमृतवाणी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हम देखते हैं कि 60 की उम्र पार करते ही लोग यह मान लेते हैं कि गोलियां और दवाइयां ही अब जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, बस इस उम्र में हमारे शरीर को सही देखभाल और सही खुराक की ज़रूरत होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारी रसोई में रखी मामूली सी चीज़ें किसी भी महंगी दवा से ज़्यादा असरदार साबित हो सकती है। नंबर 1, 60 की उम्र के बाद शरीर में होने वाले 3 बड़े बदलाव। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचते ही हमारे शरीर के अंदर 3 मुख्य बदलाव बहुत ही खामोशी से शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला बदलाव हमारे पाचन तंत्र यानी मेटाबॉलिज्म में आता है। जो खाना हम 30 या 40 साल की उम्र में बहुत आसानी से पचा लेते थे, 60 के बाद वही खाना पेट में भारीपन, गैस, आफरा और एसिडिटी करने लगता है। दूसरा बड़ा बदलाव हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी के रूप में सामने आता है। इस उम्र में हमारी आंतें भोजन में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन को पूरी तरह सोख नहीं पाती। इसी वजह से जोड़ों में दर्द, घुटनों में कटकट की आवाज़ और मांसपेशियों में खिंचाव रहने लगता है। तीसरा बदलाव हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी का कम होना है। इम्यूनिटी घटने से मौसम बदलने की बीमारियां और अंदरूनी सूजन शरीर पर हावी होने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम अपनी खुराक के नियम बदल लें तो इन सभी समस्याओं से आसानी से बचा जा सकता है। नंबर 2, हल्दी और काली मिर्च का जादुई संगम। हमारी रसोई में रखी हल्दी केवल एक रंग देने वाला मसाला नहीं, बल्कि यह कुदरत का दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान है। हल्दी के अंदर करक्यूमिन नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली तत्व पाया जाता है, जो शरीर के अंदरूनी दर्द, नसों की सूजन और जोड़ों की जकड़न को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। 60 की उम्र के बाद होने वाले ज़्यादातर दर्द नसों और जोड़ों की अंदरूनी सूजन के कारण ही होते हैं। लेकिन हल्दी का इस्तेमाल करते समय एक खास बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हल्दी का करक्यूमिन अकेला हमारे शरीर में पूरी तरह अवशोषित नहीं हो पाता, इसलिए जब भी हल्दी का सेवन करें उसमें एक चुटकी काली मिर्च ज़रूर मिला लें। काली मिर्च में मौजूद पिपेरियन हल्दी के असर को शरीर में 2000 गुना तक बढ़ा देता है। रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी और एक चुटकी पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर पीने से जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है और नींद भी बहुत गहरी आती है। नंबर 3, आंवला। बुढ़ापे की रफ्तार को धीमा करने वाली औषधि। एक छोटे से आंवले में इतने गुण छिपे होते हैं कि आयुर्वेद में इसे शरीर को फिर से नया बना देने वाली औषधि यानी रसायन कहा गया है। केवल एक आंवले के अंदर लगभग 50 संतरों के बराबर विटामिन सी मौजूद होता है। विटामिन सी हमारे शरीर में कोलाजन बनाने का काम करता है, जो त्वचा, हड्डियों, नसों और जोड़ों के मजबूत और लचीला बनाए रखता है। 60 की उम्र के बाद शरीर में फ्री रेडिकल्स की संख्या तेजी से बढ़ती है, जो हमारी स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। आंवला इन फ्री रेडिकल्स को सफाया करके बुढ़ापे की रफ्तार को धीमा कर देता है। इसके अलावा यह आंखों की रोशनी बढ़ाने, बालों के झड़ने से रोकने और लीवर की सफाई करने में भी बेहद मददगार है। रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच आंवले का रस गुनगुने पानी में मिलाकर लेना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 4, अदरक। मंद पड़ी पाचन की आग का ईंधन। अगर 60 के बाद आपको पेट साफ न होने, भोजन के बाद पेट फूलने या भारीपन की शिकायत रहती, तो अदरक आपका सबसे सच्चा साथी है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी जठराग्नि यानी पाचन की अग्नि धीमी पड़ जाती है। अदरक इस मंद पड़ी आग को फिर से प्रज्वलित करने का काम करता है। अदरक में जिंजरल नाम का तत्व होता है, जो पाचक रसों के स्राव को तुरंत बढ़ा देता है। अदरक की एक और बड़ी खासियत यह है कि यह खून को प्राकृतिक रूप से पतला बनाए रखता है, जिससे कि नसों में थक्के जमने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। 60 के बाद दिल को सेहतमंद रखने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। सुबह उठकर अदरक के एक छोटे से टुकड़े को पानी में उबालकर चाय की तरह पिएं, या फिर दोपहर के खाने से 10 मिनट पहले अदरक पर थोड़ा सा सेंधा नमक लगाकर चबाएं। नंबर 5, काले तिल और अलसी। हड्डियों और दिल को मजबूत ढाल। उम्र बढ़ने के साथ साथ खासकर महिलाओं और पुरुष दोनों में हड्डियां तेजी से खोखली होने लगती हैं, जिसे ऑर्थोपोरोसिस कहा जाता है। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए सिर्फ दूध पीना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि हमें प्राकृतिक कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की भी ज़रूरत होती है। काले तिल कैल्शियम का बहुत बड़ा खजाना है। 1 चम्मच काले तिल में 1 गिलास दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है, जो शरीर में आसानी से पच जाता है।
दूसरी तरफ अलसी के बीजों में प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है। यह दिल को स्वस्थ रखने और शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाने का सबसे बेहतरीन जरिया है। 1 चम्मच अलसी और 1 चम्मच काले तिल को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें। रोज सुबह या दोपहर के भोजन के बाद इसे दही या गुनगुने पानी के साथ ले लें। नंबर 6, लहसुन, दिल और नसों का प्राकृतिक रक्षक। लहसुन की एक छोटी सी कली अगर सही तरीके से खाई जाए तो यह दिल की बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर कर सकती है। जब हम लहसुन को काटते या कुचलते हैं तो उसमें एलिसिन नाम का एक जादुई तत्व बनता है। 60 की उम्र के बाद नसों में कड़ापन आने लगता है और कोलेस्ट्रॉल जमने की संभावना बढ़ जाती है। लहसुन नसों के कड़ापन को दूर करके उन्हें लचीला बनाता है, जिससे बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर धीरे धीरे सामान्य होने लगता है और दिल पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता। इसके अलावा लहसुन प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह काम करके शरीर को बार बार होने वाली इन्फेक्शन से भी बचाता है। सुबह खाली पेट लहसुन की एक कली को बारीक काट कर 5 मिनट के लिए हवा में छोड़ दें, फिर इसे 1 गिलास पानी के साथ निगल लें। नंबर 7, ताज़ा दही और छाछ, आंतों की संजीवनी। 60 की उम्र के बाद हमारी आंतों के अंदर मौजूद मित्र जीवाणु यानी गुड बैक्टीरिया की संख्या कम होती लगती है। यह वही बैक्टीरिया हैं जो भोजन के पोषक तत्वों को निचोड़कर शरीर को देते हैं और कब्ज की समस्या को रोकते हैं। आंतों की सेहत बिगड़ने से पूरी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है। दही और छाछ प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स के सबसे बेहतरीन स्रोत हैं। दोपहर के भोजन के साथ 1 कटोरी घर का जमा हुआ ताज़ा दही खाने से आंतों में गुड बैक्टीरिया की गिनती तुरंत बढ़ने लगती है। गर्मी के मौसम में भुने हुए जीरे और काले नमक के साथ 1 गिलास छाछ पीना पेट की हर तरह की जलन और भारीपन को शांत कर देता है। ध्यान रखें कि दही हमेशा ताज़ा हो और इसे रात के समय खाने से बचें। नंबर 8, मेथी दाना और दालचीनी, ब्लड शुगर और जोड़ों की सूजन का रामबाण इलाज। 60 की उम्र के बाद अक्सर शरीर में ब्लड शुगर का स्तर अचानक बढ़ने लगता है और जोड़ों में यूरिक एसिड जमा होने से सूजन और असहनीय दर्द होता है। ऐसे में रसोई में मौजूद मेथी दाना और दालचीनी एक दिव्य औषधि की तरह काम करते हैं। मेथी दाने में मौजूद घुलनशील फाइबर और एमिनो एसिड्स शरीर में इंसुलिन के निर्माण को बढ़ावा देते हैं, जिससे शुगर लेवल हमेशा नियंत्रित रहता है। वहीं दालचीनी नसों में जमे कोलेस्ट्रॉल और जोड़ों की अंदरूनी सूजन को खींचकर बाहर निकालने में मदद करती है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी दाने आधे गिलास पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उठकर सबसे पहले उस पानी को गुनगुना करके पिएं और मेथी दाने को चबाकर खाएं। इसके अलावा दिन में किसी भी समय 1 चुटकी दालचीनी पाउडर को गुनगुने पानी या चाय में डालकर लें। यह नुस्खा सिर्फ डायबिटीज़ को दूर नहीं रखेगा बल्कि नसों के ब्लॉक होने के खतरे को भी पूरी तरह खत्म कर देगा। दोस्तों, 60 की उम्र के बाद अच्छी सेहत पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ज़रूरत है तो अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे सुधार करने की। जब हम रसोई में मौजूद इन कुदरती चीज़ों को सही तरीके से अपनाते हैं तो शरीर खुद ब खुद तंदुरुस्त होने लगता है। मुझे पूरा यकीन है आज बताई कि ये बातें आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगी। अब बारी है आज के प्रश्न की, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न, जिसका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। आप अपनी रोजाना की डाइट में इनमें से कौन सा सुपर फूड आज से ही शामिल करने जा रहे हैं? आप अपनी पसंद या सेहत से जुड़ा कोई भी अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ ज़रूर साझा करें। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है और मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के बुजुर्गों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, 60 की उम्र के बाद की ज़िंदगी को किसी मजबूरी, कमज़ोरी या बीमारियों का दौर मत समझिए। यह आपके जीवन का सबसे खूबसूरत, शांत और अनुभवों से भरा हुआ पड़ाव है, जिसे आपको पूरी ऊर्जा के साथ जीना चाहिए। अक्सर हम छोटी छोटी तकलीफ़ों के लिए दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि आपकी सेहत की असली चाबी किसी मेडिकल स्टोर या सिरप की बोतल में नहीं, बल्कि आपके अपने घर की रसोई में छिपी हुई है। जब आप इन प्राकृतिक सुपर फूड जैसे हल्दी, आंवला, अदरक, मेथी दाना, काले तिल, अलसी, लहसुन और दही को अपनी रोजाना की दिनचर्या में सही तरीके से शामिल करेंगे तो आपका शरीर खुद ब खुद अंदर से मजबूत हो और तंदुरुस्त होने लगेगा। यह छोटे छोटे बदलाव आपके पाचन को बेहतर करेंगे, जोड़ों के दर्द को खत्म करेंगे और आपके दिल व नसों को सालों साल तक मजबूत बनाए रखेंगे। इसलिए आज से ही अपनी सेहत की कमान अपने हाथों में लीजिए, सही और सात्विक खान पान अपनाइए, चेहरे पर मुस्कान रखिए और थोड़ा टहलने का नियम बनाइए। हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। अगर आपको आज की यह जानकारी अच्छी, ज्ञानवर्धक
और मददगार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ।